आज मुझे जो मिला वो मिला है आपको फाइबरी डाइटरी फाइबर, यानी कि हमारे खाने वाला फाइबर। फाइबर आपको एक फाइबर हम बोलते हैं, जैसे तार को भी, केबल को भी फाइबर बोलते हैं, राइट। तो हम बात इसको करते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है आप समझते हैं दोस्तों कि आज से बहुत पहले जमाने में हम सभी लोग लगभग फल और सब्जियों को चबा कर खाते थे। जैसे कि आज की डेट में संतरे का जूस पी लेते हैं, पहले ज्यादातर लोग संतरे को ही खाते थे। सेब का जूस आज पीते हैं लोग। हर अलग अलग गन्ने का जूस निकाल कर हम लोग पीते हैं। पहले इसको आपको चबा कर खाते थे, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर में रसदार सब्जियां जाती थी, रसदार चीजें जाती थी, जो हमारे शरीर में, यानी फाइबर जो बोलते हैं। फाइबर क्या होता है कि ये हमारे पेड़ पौधों से पाया जाने वाली चीजें है। और आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर में जब भी आप लोग फल और सब्जियां को साबुत जब खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपकी डाइजेशन क्रिया भी बहुत ही बेहतरीन होती है दोस्तों। तो इसी पे हम बात करेंगे आज फाइबर पे। ये पूरा का पूरा आज का जो सेशन हमारे को मुझे मिला है, वो मिला है फाइबर के लिए। और फाइबर हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है दोस्तों। हम जो भी मिनरल और विटामिन लेते हैं, उस मिनरल और विटामिन को भी हमारे हमारे शरीर के अंदर में अवशोषित कराने का काम भी कहीं ना कहीं फाइबर का रोल बहुत ज़्यादा उसमें होता है दोस्तों। तो फाइबर जो होता है, अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो श्रीकांत सर, मेरी स्क्रीन आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। क्लियर, ओके, थैंक यू। जैसे फाइबर जानते हैं, फाइबर में दो फाइबर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है घुलनशील फाइबर और एक होता अघुलनशील फाइबर। यानी कि घुलनशील फाइबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे देख सकते हैं घुलनशील फाइबर के लाभ क्या क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त शर्करा नियंत्रित करता है, पाचन में सहायक होता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। इसका मुख्य जो स्रोत है दोस्तों घुलनशील फाइबर, जैसे कि अनाज अनाज है। अनाज के अंदर में आपको गाजर, आपको जौ है, ओट्स है, इस सब में आपको आपको घुलनशील मिलता है। उसके फलों में जैसे सेब हुआ, संतरा हुआ, नाशपाती हुआ। दालों में है राजमा दाल, राजमा हुआ, छोले हुआ, इसबगोल की भूसी हुई, इस सब में मिलता है हम लोगों को घुलनशील फाइबर। और इस घुलनशील फाइबर क्या करता है कि हमारे पाचन क्रिया के अंदर में जा करके एक गाढ़ा जेल बनता है। और इस गाढ़ा जेल क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी और भी चीज़ें जो लेते हैं, खाना पीना लेते हैं, उसको बेहतर तरीके से घुलनशील बना करके और हमारे शरीर के अंदर में पाचन क्रिया में जाकर के मदद करने में काम करता है। उसके बाद में आती है अघुलनशील फाइबर। जैसे आप देखते हैं अघुलनशील फाइबर क्या है, ये पचता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पचता है। और ये भारी करता है, ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जाकर हमारे भोजन के साथ में भारीपन लाता है। और भारीपन ला करके मल त्याग को एकदम नियमित करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, आप और हम सब लोग देखते हैं कि आप जिस दिन हम लोग ज़्यादा सब्जियां और ज़्यादा सलाद खाते हैं, उस दिन हम लोग का कहीं ना कहीं मॉर्निंग में मल त्याग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाती है दोस्तों। तो इसका रीजन क्या है कि ये जो फाइबर होते हैं, ये अघुलनशील है, बिल्कुल ये घुलता ही नहीं है, ये भारी करता है। क्या करता है, वो वेट बढ़ाता है हमारे मल को। अब मल को जब वेट बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक आपको मल त्याग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होता है, कब्ज से राहत मिलती है, आंतों की सफाई करता है, भोजन के प्रवाह जो होता है उसको सुधार करने में मदद करता है। दूसरी चीज ये क्या होती है, जब हमारे शरीर में अघुलनशील फाइबर जब रहेगा तो उससे क्या होता है कि हमारे को भूख बहुत कम लगेगी और कम टाइम से लगेगी, जिससे वजन प्रबंधन करने में भी, यानी कि वेट को मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा फाइबर से सहायता मिलती है। कभी भी आप देखिएगा, बहुत सारे जहाँ पर भी वेट मैनेजमेंट की जब बातें हम दोस्तों करते हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है कि वेट के लिए फाइबर का जरूर ही रिकमेंड किया जाता है। विदाउट फाइबर का वेट का कोई भी प्रोडक्ट, जो भी वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट होती है, विदाउट फाइबर का कभी बन ही नहीं सकती दोस्तों। तो जब हमारे भोजन के अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो लोग आप देखते हैं कि साबुत अनाज, अब इसमें आता है अपना साबुत अनाज, जैसे गेहूं का चोकर। आज की डेट में देखिए दोस्तों, आज सब लोगों के हाजमा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। रीजन क्या है? हम मैदे वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं। अब मैदा क्या होता है? चिकनापन होता है। लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसी कंपनियां भी है जो अपना सिर्फ बिस्कुट का ही चोकर का ही बिस्कुट बना के लेके आ रही है। वो क्या करता है, वो उस पर नाम भी देती है डाइट बिस्कुट। तो ये क्या करता है, हमारे के यानी कि फाइबर वाला होता है। चोकर का जो बिस्कुट होता है, ये हमारे शरीर में जा करके और फाइबर का पूरा भरपूर मात्रा रहता है। अघुलनशील फाइबर के अंदर में सब्जियों में जैसे कि पालक पालक होता है, पत्ता गोभी होता है, फूल गोभी होता है, ये जितने होते हैं अघुलनशील सब्जियां होती हैं। दाल की और सूखे मेवों की बात करें, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, चिया बीज है, ये जो होते हैं ये भी अघुलनशील में आते हैं। इसको और भी हम लेते हैं तो ये हमारे मल त्याग करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वेट मैनेजमेंट को सही करता है। दाल में लेते हैं अंकुरित दाल, जैसे चना हुआ, बीन्स हुआ, ये सब भी हमारे अघुलनशील फाइबर में आते हैं दोस्तों। और ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर से पूरे आंत की सफाई करते हैं। और फाइबर के अंदर में एक और चीज़ दोस्तों बता दूं कि इसमें गैर स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, प्रतिरोधी स्टार्च, इंसुलिन, लिग्निन, चिटिन, पैक्टिन, बीटा ग्लूकन, ओलिगोसेकेराइड शामिल है। बल्किंग फाइबर की बातें करते हैं, जो क्या उसका मेन काम है, जैसे हेमिक्लोज है और सेलुलोज है। ये पानी को अवशोषित और धारण करने में सहायता करता है, जिससे आपका मल नियमित रूप से हो है। उसके अलावा बात करते हैं चिपचिपे फाइबर। चिपचिपे फाइबर जैसे कि उसमें क्या होता है, बीटा ग्लूकन होता है और साइलिनियम, जो मल को गाढ़ा करने में काम करता है। और एक क्या करते हैं, मल जब गाढ़ा होता है तो उसके बाद आपको मल त्यागने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ किण्वीय फाइबर होते हैं, जैसे प्रतिरोधी स्टार्च, जैंथन गम और इंसुलिन, जो बड़ी आंत की बैक्टीरिया को और माइक्रोबायोटा को पोषण देने का काम करता है। जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारे आंत के अंदर में अगर माइक्रोबायोटा और बैक्टीरिया सही रहते हैं तो हमारे आंत में कभी आपको अल्सर होने की समस्या नहीं आती है दोस्तों। तो ये जो चीजें हैं, अब बात करते हैं, ये दो फाइबर हमने जाना, एक घुलनशील और अघुलनशील। और इसका हमने देखा कि हमारे भोजन के प्रवाह को सुधार करता है, वजन प्रबंधन में काम करता है, कब्ज से राहत देने का काम करता है, और हमारे जितनी भी हम लोग भोजन लेते हैं उन सब को कहीं ना कहीं पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको हमें लेना कितना चाहिए। एक व्यक्ति को, सामान्य रूप से एक व्यक्ति को 25 से लेकर 35 ग्राम पर डे हमारे को फाइबर लेना चाहिए दोस्तों। क्या हम ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये हम कैलकुलेशन हमें कैसे होगा? तो ये कैलकुलेशन तब हो पाएगा जब हम चीज जानेंगे किस किस चीजों में कितनी कितनी फाइबर की मात्रा होती है। तो दोस्तों जैसे देखते हैं हम यहाँ पे फलों में फाइबर की मात्रा कितनी होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मध्यम सेब में 4.4 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो क्या करता है, पाचन को सुधारता है और भूख को कम भी करता है। संतरा है, एक मध्यम संतरा में 3.1 ग्राम है फाइबर पाया जाता है, जो विटामिन सी और फाइबर से भरपूर है। अनार के दाने, एक कप अनार के दाने में 7 ग्राम फाइबर होता है। और आपको पता है दोस्तों कि अनार जो हो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तो आपको देख रहे हैं फाइबर के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हमारे काम आ रही है। केला, एक मध्यम आकार का जो केला होता है उसके अंदर में 3.1 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो ऊर्जा बढ़ाने और प्रीबायोटिक फाइबर बोलते हैं इसको। प्रीबायोटिक फाइबर आपको केले के अंदर में पाया जाता है। अमरूद, अमरूद एक मध्यम अमरूद में आपको फाइबर की मात्रा जो है वो 3 ग्राम होती है, जो सबसे अधिक फाइबर वाला फल पाया जाता है। हम देखते भी हैं कि जब भी हम लोग अमरूद खाते हैं और कहा जाता है कि अमरूद का सेवन अगर पर डे एक व्यक्ति अगर करता है तो उसको मल त्यागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पानी की मात्रा उसके शरीर के अंदर भरपूर होती है। दूसरी बात करते हैं नाशपाती। नाशपाती एक मध्यम नाशपाती के अंदर में आपको 5.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है। नाशपाती की सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मिलता है दोस्तों। अब बात करते हैं सब्जी में फाइबर की मात्रा।
आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, गाजर, 1 कप गाजर में 3.6 ग्राम फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को सुधारने का काम करता है। फूल गोभी में फाइबर की मात्रा जो होती है 1 कप में 2.1 ग्राम होती है, जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पाया जाता है। भिंडी में आपको फाइबर की मात्रा 1 कप में 3.2 ग्राम होती है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि जिन भी लोगों को डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको ज़्यादा डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि भिंडी का सेवन ज़्यादा करें। हरा मटर आप जानते हैं प्रोटीन का भंडार होता है, जिसको कहते हैं ऊर्जा बढ़ाने का, और 1 कप मटर के अंदर में 8.8 ग्राम फाइबर पाया जाता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में पालक में 1 कप पालक में पका हुआ पालक, न कि पत्ता में, 1 कप पका हुआ पालक के अंदर में 4.3 ग्राम आपको होता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, और इसमें आपको आयरन की मात्रा भरपूर मिलती है। उसका ब्रोकली 1 कप में 5.1 ग्राम होता है। उसके बाद हम बातें करते हैं दोस्तों दालों की मात्रा, जैसे 100 ग्राम सूखी दाल में आपको मूंग में 16 ग्राम, और जो कि क्या करता है, पाचन क्रिया को मूंग दाल सही करने का काम करता है। साबुत उड़द यानी काली दाल, उसमें आपको 100 ग्राम में 18 ग्राम पाया जाता है, जो कि आपको पता है उड़द की दाल जो होता है हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। उसका चना दाल के अंदर में फाइबर की मात्रा जो होती है वो 12 ग्राम होती है 100 ग्राम, जो कि आपको चना दाल जो है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है दोस्तों। उसके बाद आता है अरहर दाल, जो कि उसमें आपको 15 ग्राम होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने का काम करता है। मसूर दाल होता है, जिसको मलका बोलते हैं, आपको 100 ग्राम के अंदर में 10 ग्राम आपको फाइबर होता है, जो कि वजन नियंत्रण करने में काम रहता है। उसका लोबिया के अंदर में 15 ग्राम फाइबर पाया जाता है 100 ग्राम, जो कि आंतों की सेहत के लिए, हमारे आंत की सफाई कर ले, आंतों की सुरक्षा करने के लिए बेहतरीन होता है दोस्तों। तीसरे लिखा गया दाल खाए फाइबर पाएं और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों आप ज़्यादा ज़्यादा दाल को खाइए, ताकि आपको ज़्यादा फाइबर, और जब भी हम फाइबर वाली चीज़ें जब ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पानी की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। यानी जब भी आप देखते हैं कि जब हम दाल खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पानी की यात्रा आपको मात्रा की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, लास्ट में आप देखते हैं कि फाइबर से कौन कौन सी बीमारियों में मदद मिलती है। जैसे हमने देखा इस सारी चीज़ों के अंदर में पाचन तंत्र के रोग में जैसे कब्ज और बवासीर से आराम देने में, यानी कि आप जानते हैं कब्जियत जब भी स्टार्ट होती है तो बवासीर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलोन कैंसर को जोखिम को भी कम करता है दोस्तों। तो फाइबर जब हम लेते हैं तो हमारा क्या होता है, जब कब्जियत नहीं होगा तो आपको इससे कैंसर से भी जोखिम में राहत मिलती है। उसके बाद अगर ब्लड शुगर नियंत्रण, टाइप 2 मधुमेह प्रतिबंधित करने में मदद करता है। यानी टाइप 2 के डायबिटीज वालों के लिए भी अपना जो फाइबर की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप और हम सबको जो है डायबिटीज का जो टाइप 2 है वहाँ पर भी नियंत्रण करने में मिलता है। रक्त शर्करा के स्तर को भी स्थिर रखता है, यानी डायबिटीज के लेवल को भी नियंत्रण करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को, यानी एलडीएल को, हमारे एलडीएल को बाहर निकालने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है फाइबर, जिसके वजह से हमारे हार्ट के लिए खतरा कम हो जाती है, दिल की बीमारियां जो है वो जोखिम कम हो जाता है दोस्तों। वजन प्रबंधन, मैंने आपको पहले ही बताया कि वजन प्रबंधन के लिए जो भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी बनाती हो या देते हैं, वहाँ पे हर हमेशा आपको फाइबर की मात्रा उस प्रोडक्ट में नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। आप किसी भी कंपनी का जा करके वेट मैनेजमेंट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आप वहाँ पे देखिएगा, पढ़िएगा, उसके अंदर में आपको 100% फाइबर की मात्रा आपको ज़्यादा पाई जाएगी। क्योंकि फाइबर क्या है दोस्तों, आप सब बड़ी चीज समझिएगा। जैसे कि पाइप होता है, पाइप में पानी चलता रहता है और उसमें धीरे धीरे क्या होता है, काई जम जाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी रुखरेआपन चीज़ों से हम उसको जब डालते हैं तो सफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, उस सफाई उसकी हो जाती है। सेम वैसे ही हमारा जो फाइबर है, हमारा फाइबर भी वैसे ही हमारे पूरे शरीर के अंदर में जा करके सेम आपको रेशेदार चीज़ें का काम करता है, रुखरापन का काम करता है, जो आपको पचाने का भी काम करता है। दूसरी चीज़ कि हमारे जैसे आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उनकी सफाई करने का भी काम करता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जब तक हमारे शरीर के अंदर में फाइबर वाली चीज़ें नहीं जाती है
तब तक हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता चला जाता है, आंतें भी जाम होती चली जाती है, हार्ट पे भी लोड पड़ता चला जाता है, और जिसके वजह से आपको पेनक्रियाज भी पे भी ज़्यादा लोड पड़ता है दोस्तों। ये सब होने के बावजूद हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे ने इस तरीके से आपको बताया, आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे। जो जानकारियाँ मुझे थी फाइबर के बारे में दोस्तों मैंने यहाँ बताया। बाकी ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू, नमस्ते नेचर सर। बहुत शानदार, लाजवाब और कमाल का सेशन आज आपने रहा। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके की प्रेजेंटेशंस ने आपने बनाई है, ये आपकी तैयारी दिखाती है कि आपने कितनी एक शानदार मेहनत करी है इसको सिखाने के लिए, इसको बताने के लिए। राइट। तो आप अपना स्क्रीन शेयर है वो बंद कर सकते हैं। हम्म। ठीक। तो यहाँ से बहुत शानदार आपने बताया। और जिस थैंक यू तरीके से सर। फाइबर फाइबर का रोल एक एक सब्जियों से होते हुए, दालों से होते हुए हमारे जीवन में किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। और बिल्कुल जो शुरुआत में आपने सबसे पहले बात कही थी कि आज की डेट में कल्चर और बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि हम लोग सुबह उठते के साथ ही जाते हैं और हम हेल्दी आदत जिसे मानते हैं कि हम जाके सीधा जूस पीते हैं। तो मौसमी का जूस पी लेना या और किसी चीज का जूस पी लेना, इसके अंदर में अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, अगर किसी व्यक्ति को कोई और अन्य समस्याएं हैं, तो वो उसकी शुगर को एकदम से बढ़ा देती है। जबकि अगर उसको कच्चे रूप में खाया जाए या उसके छिलके के साथ खाया जाए, तो वो एक बहुत बढ़िया मात्रा में आपको फाइबर देता है। तो एक बड़ी चीज है फाइबर समझना। और फाइबर जैसा आपने कहा कि वेट लॉस में पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फाइबर के हम लोग वेट लॉस कर पाए। तो डाइजेशन का एक महत्वपूर्ण रोल है फाइबर। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में कोई भी साथी जो आज हम इस पे फाइबर पे और बात करना चाहते हो, आजमा मैम है, आशीष सर हैं, अगर आप इस पे और कुछ बात करना चाहते हैं तो जरूर इस पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बाकी हमारे बीच में राजेश सर, हेलो। अगर हम डॉक्टर नेचर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जी जब सर। जब 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 हमने देखा कि पाइल्स की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो एक हाई फाइबर प्रोडक्ट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि जिसमें बढ़िया क्वालिटी के फाइबर आपको मिलेगा, तो ऐसे 4 से 5 प्रोडक्ट अगर कौन कौन से हैं उनका नाम जरूर बताएं टीम को। सर सबसे पहली चीज तो अपना पास जो एलोवेरा है उसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। जी। तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा में आपको फाइबर की मात्रा होती है। हमरा के अमलाकी सोरस है, उसमें भी अपना काफी आता है। उसके अलावा में सर अपना जो प्रोटीन पाउडर है, वो प्रोटीन पाउडर के अंदर में भी फाइबर की मात्रा होती है सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आंवला जिंजर हनी जूस है, उसमें भी अपनी पूरा फाइबर की मात्रा होती है। अब वो करेला जामुन जो जूसेज है उसमें भी पूरा फाइबर की मात्रा है सर। तो जितने भी लगभग अपने जूसेज हैं, ये अपना व्हीट बार्ली ग्रास जूस, ये अपना फाइबर का भी मात्रा इसके अंदर में भी काफ़ी होता है। और आपने देख रहे हैं सर भी यहाँ पे मोहसिन सर भी लिख रहे हैं एस्परुलिना, एस्परुलिना भी में भी रियल में काफ़ी होता है। और बाकी त्रिफला तो बोलते ही हैं सर, त्रिफला तीनों फल है। तो इस सब चीज़ों में सर अपना फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छे स्रोत में पाई जाती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही और बहुत शानदार बताया आपने। हमारे बीच में आशीष सर, सर आप इनवाइटेड हैं, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नमस्ते नेचर टू एवरीवन। राजेश जी ने एक अच्छा सेशन लिया, उसके लिए राजेश जी को बधाई। और थैंक यू राजेश सर। जी, ये फाइबर खाने का ही कमाल है। राजेश जी अच्छा फाइबर फूड लेते हैं, जिसकी वजह से 42 की उम्र में भी 22 के लगते हैं। ये इनकी सबसे खास बात है। थैंक ठीक यू है। सर। थैंक तो सबसे अच्छी बात यह है कि फाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें से एक है। और अधिकांश लोगों को आप गलती करते हुए क्या देखेंगे कि जब हम जूस पीते हैं, मौसमी का पीते हैं हम जूस या अनानास का जूस पीते हैं, तो आप देखेंगे वो एक बड़ी सी छलनी लगाता है।
जब वो छलनी लगाता है तो जूस जूस रस बाहर आ जाता है, और जो फाइबर हमें जाना चाहिए था हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको हम फेंक देते हैं कूड़े में। तो अभी कभी आप किसी जानकार व्यक्ति को अगर जूस पीते हुए देखेंगे तो वो कहेगा भैया ये छलनी हटा दो। ठीक है, अधिकांशता मैं जब जूसेस पीता हूँ, पहले मैं भी हटवाता था, लेकिन अब जब मैं पीता हूँ तो छलनी हटवाता हूँ। जो फाइबर है, ठीक है, उसका इंटेक आपकी बॉडी में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पूरे कंप्लीट गट हेल्थ के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम फाइबर का इंटेक हमारी रोज की दिनचर्या में बहुत कम कर पाते हैं। प्रत्येक वो व्यक्ति, जैसे कि मार्केट में रहने वाले अधिकांश लोग, सेल्स के फील्ड के अधिकांश सभी लोग, जितने लोग मार्केटिंग फील्ड से में ट्रेवल करते हैं, वो सभी लोग, क्यों? क्योंकि उस टाइम जो हम खाना खाते हैं वो ये क्या होता है, हमारे समोसा होती हैं, हमारी पिटीज होती हैं। और आप कभी गौर से देखिएगा फार्मा इंडस्ट्री के लोगों को, आप कभी गौर से देखिएगा मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने लोगों को, सेल्स से रिलेटेड जितने लोग हैं, और इवन डायरेक्ट सेलर, नेटवर्क मार्केटर, कभी आप सोचिए कि न्यूट्रिशन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, जहां पूरी दुनिया में 70% काम होता है, जहां इंडिया के अंदर करीब 80% काम न्यूट्रिशन के ऊपर होता है, वहां नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग बड़े बड़े मोटे से, तोंदू से, पेट आगे निकले हुए, और बड़े उनके बॉडी के स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि बड़े अनहाइजेनिक बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं। पेट कहीं भाग रहा होता है, अजीब सा, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं होता, शाइन नहीं होता, फिट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। वो भी मार्केटिंग प्लान को देने के चक्कर में, जगह जगह आने जाने चक्कर में जो खा रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो तंदूरी होती है, वो नान होती हैं, वो समोसे होते हैं, वो पेटीज होते हैं। एक पेटीज खाई, अगला प्लान दिया, फिर शाम को 2 कप चाय पी, फिर अगला प्लान दिया, फिर कहीं बिस्किट खाए। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, जब हमारी बॉडी में फाइबर नहीं जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर खीरा, ककड़ी, शलजम, जो जितने भी सैलेड के आप नाम जानते हैं, जितने भी फ्रूट्स के नाम आप जानते हैं, इन सब के अंदर हाई मात्रा में फाइबर है। अभी आप देखेंगे कभी बनाना खाते हुए, केले खाते हुए, आपने खुद भी खाया हो, जब हम बचपन में छोटे थे, अभी तो शायद बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, तो उसके साइड में एक रेशा सा होता है, लंबी लंबी धारी सी होती है, सबसे पहले बच्चे भी उसी को हटाते हैं। ठीक है, वो नहीं खाते, उसे उतार कर फेंक देते हैं, जबकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप फाइबर से दूर होंगे, वैसे वैसे आप अपनी गट हेल्थ की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको खराब कर रहे होंगे। अब हमें करना क्या चाहिए? अगर एक तो तरफ तो हो गया कि हम जो कर रहे हैं, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें हमारे खाने से पहले, आप सभी लोगों को, कितने लोग बैठे हैं अभी यहाँ? 78 लोग। इन 78 लोगों को खाने से पहले एक प्लेट भरकर खीरा या ककड़ी या कोई भी ऐसा सैलेड जो सीजनल है, जैसे कि हम, अगर सैलेड नहीं है, खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चुकंदर है तो कुछ चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में मूली है तो मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आप खाना खाइए। और फिर अगले 2-3 महीने बाद आप अपने पेट को, अपनी गट हेल्थ को महसूस कीजिएगा, ये नेक्स्ट लेवल पर होगी। ये हुई पहली प्रायोरिटी, जो आपको गाइड भी करना चाहिए आपके लोगों को आगे। अब आती है बात कि जब हम फाइबर की बात करते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, दिल्ली जैसे, बेंगलोर, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में, कल को हम, हमारा आने वाले टाइम में बिजनेस पता नहीं कितने मेट्रो सिटीज में कहाँ कहाँ जाएगा, तो हमें क्या करना है? हमें एलो डिटॉक्स देना है, प्लेन एलोवेरा देना है, फ्रूट एंड हर्ब्स उनको जो है वो देना है, एलोए बेरी जूस है, इनमें से कोई भी आप प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भर भर कर फाइबर है। इसके अलावा मोरिंगा स्पारुलिना जो पाउडर है, उसके अंदर भरकर फाइबर है। व्हीट बार्ले के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है वो फाइबर है। तो फाइबर का, अगर वो कह रहे हैं कि भाई हम खाने से पहले सैलेड नहीं खा पाएंगे, टाइम नहीं है, मार्केट नहीं जा सकते, और बहुत सारे इश्यूज हैं, बोले सर कुछ मत करिए, तैयारी के चक्कर में पड़िए, आप ये बॉटल लीजिए, इसको खाइए। मिलेट बार हो गया हमारा सीजनल, जब गर्मियां हैं तब तो शायद मिले ना मिले प्रोडक्ट, सर्दियों में ये हमेशा आपको मिलेगा। तो सर्दियों के अंदर मिलेट खाइए, क्योंकि वो बहुत रिच सोर्स है, ठीक है, फाइबर का। तो हमें ये देखना है कि हमारी बॉडी में जितना ज्यादा अच्छी तरह से फाइबर का कार्ब के साथ इनटेक होगा, प्रोटीन का इनटेक होगा, हमारी लाइफ की क्वालिटी, हमारे ऑर्गन्स की क्वालिटी, ठीक है, उनकी लॉन्गेविटी, हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट, हमारी शरीर के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, ये ज्यादा बनकर रहेगा। अभी बहुत सारे लोग, चाहे वो डॉक्टर नेचर वेलनेस ही क्यों ना हो, उसमें नहीं जानते। वो ये तो जान गए कि एलो डिटॉक्स क्या काम करेगा, एलोवीरा क्या काम करेगा, प्लेन एलोवेरा, व्हीट बार्ले क्या काम करेगा, नोनी क्या काम करेगा, प्रोडक्ट के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और हमारी डाइट और हमारे खान पीन का तरीका कैसा होना चाहिए, आज भी लोग नहीं जानते। आप एक सर्वश्रेष्ठ वेलनेस कोच बनने की यात्रा में हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके की यात्रा के अंदर होते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, कि अगर हमें बहुत बड़ा काम करना है, और हमें, क्योंकि शहर के अंदर 36 डॉक्टर होते हैं एक ही
जैसी मेडिसिन देने वाले। नामी दो ही होते हैं, एक ही होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम वेलनेस कोचिंग की दुनिया में होते हैं, तो आज वेलनेस कोचिंग की दुनिया में भारत के अंदर जब आप वेलनेस कोचेस के नाम लोगे, तो हर कंपनी में न्यूट्रिशन के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति आज अपने नाम के आगे पीछे वेलनेस कोच लगा देता है। लेकिन जब आप सर्टिफाइड या वेलनेस कोच के नाम लोगे, तो आपको इंडिया के अंदर 2 4 10 20 50 नाम ही आपके फिंगर टिप्स पर आएंगे। अगर 50 इंडिया के अंदर फिंगर टिप्स पे आ रहे हैं, तो 51वां नाम आपका होना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं ट्रेनर में आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूंगा। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, जो लोग ट्रेनर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, जो नहीं आ रहे उनको करना ये पड़ेगा कि हमें हमारी क्वालिटी, हमारी लाइफ सबसे पहले अच्छी करनी पड़ेगी, सबसे पहले सुधारना पड़ेगा। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो मशीनों से सामने वाले का वेट करते हैं। ठीक है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कह रहा है कि मोटापा बहुत गलत चीज है, मैं मोटापे के लिए तुझे अच्छी चीजें या शेक या और चीजें देना चाहता हूँ और आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहता हूँ। और जो ये बता रहा है, उसका खुद का पेट जो है उसके शरीर से करीब 7 इंच आ गया है। अब आप देखिए कि एक तरफ तो इस तरीके के वेलनेस कोच हैं, और दूसरी तरफ भारत के अंदर शिवांगी देसाई, चरणजीत सिंह और ऐसे बहुत सारे नामी वेलनेस कोचेज हैं जो इंडिया और वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल हैं। तो हमें एग्जाम्पल बन के लोगों को गाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा भाई साहब। इंस्टेड ऑफ कि बजाय इसके कि हम मुंह से बोलकर या बड़ी बड़ी बातें कर कर लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा लोग लोग आपसे तब इंस्पायर होते हैं जब आप वो काम खुद कर कर दिखाते हैं, खुद बता पाते हैं। ठीक है, जब आप खुद सामने वाले को प्रभावित कर पाते हैं, जब आपकी क्वालिटी के अंदर, खुद के अंदर आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका वे ऑफ स्पीकिंग हो, आपकी ओवरऑल आपका ऑरा है वो इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव हो कि लोग आपसे खुद बात करना चाहें, उस दिन आप एक श्रेष्ठ वेलनेस कोच बन पाएंगे। तो ये यात्रा जो है लंबी है, खूबसूरत है, इसमें इम्प्रूवमेंट्स, अपने इम्प्रूवमेंट से शुरू होगी, अपनी आदतों में बदलाव से शुरू होगी, अपनी हैबिट से शुरू होगी। अब जा रहे हैं दुनिया, सामने वाले को ज्ञान दे रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट ये करता है, वो करता है, वो करता है, और उसके बाद खुद ही अब फटने को तैयार हैं, शर्ट के बटन लग नहीं पा रहे हैं, या पेट बहुत सारा, बेल्ट टूटने को तैयार है। तो ऐसे कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, उसको बेहतर करना है, उसको अच्छा करना है, और उसके साथ साथ में, ठीक है, एक प्रॉपर परफेक्ट माइंडसेट, राइट माइंडसेट के साथ में जो है आगे बढ़ना है। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम ऐसा करवा पाए, तो हम वो करेंगे जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों की बहुत बड़ी कमाई चाहता हूं, बहुत बड़ी। मैं आपके बहुत बड़े सपने सच होते देखना चाहता हूं, और उसके लिए हम सब लोग साथ में दिल जान से कोशिश करेंगे। जल्दी की यात्रा नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी यात्रा है, याद रखना। और जब बड़े विजन होते हैं, बड़ी यात्राएं होती हैं, तो टाइम भी कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। ताजमहल को बनने में 22 साल इसलिए लगे थे क्योंकि आज 400 साल बाद भी उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और 22 दिन के अंदर कुछ लोगों को आप देखेंगे इंडस्ट्री में, मैं भी मिलता हूँ आए दिन, रोज फोन आते हैं, लीड्स के ऊपर बात होती है, मुझे कुछ ऐसा फार्मूला बताओ 3 महीने में बहुत सारे पैसे कमा लूं। 3 महीने में भाई तू अपना पेट सही नहीं कर सकता, 3 महीने में तुझे मोशन सही से शुरू नहीं होंगे, 3 महीने के अंदर जो है तू अपनी आदतों में, उठने की आदतों में, रात को सोने की आदतों में सही बदलाव नहीं कर पाएगा। 3 महीनों में तू प्रोडक्ट के बारे में भाई नहीं जान पाएगा। मैं कैसे बताऊं कि तू 3 महीने में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना कमा पाएगा। तो हमें क्या है, हम एक विजन के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, और जब हम विजन के लिए होते हैं, जब हम क्वालिटी के लिए होते हैं, जब हमें बहुत बड़ा करना होता है। और मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप वो लोग जो सारे तेजी में आते हैं, आप मतलब आप तो ट्रेनर में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग मंत्रा में आ रहे हैं, लेकिन श्रीकांत जी एक बार आप भी सोचिएगा, और सब लोगों को आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक है, 6 महीने में आप बहुत तेजी से पैसा कमाते हो, और वो पैसा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आता है। वही वाली बात की माँ लक्ष्मी जब उल्लू पर बैठकर आती हैं, बहुत तेजी से आती हैं। आप वो पैसा, और एक दिन उल्लू वो उड़कर चला जाएगा। जब उड़कर चला जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो पैसा आया भी था वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसा पैसा कमाना चाहते हो, या आप स्लो एंड स्टडी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके इंप्रूवमेंट्स हैं, आने वाले 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का चेक हो, 2 साल के बाद 2 ढाई लाख रुपए का चेक हो, 3 4 साल के बाद 5 8 10 लाख रुपए चेक हो, वो परमानेंट हो, वो स्टेबल हो, जैसा हम डॉक्टर नेचर में और लोगों के साथ जिन्होंने मेहनत करी उनको करते हुए देख पा रहे हैं, और उनसे ज्यादा एडवांस काम कर रहे हैं। आप कौन सा जीवन जीना चाहोगे? आने वाले 3 4 साल के बाद में आप यूरोप में कहीं बैठे हो,
ठीक है, आप गोवा में कहीं बैठे हो फैमिली के साथ 15 दिन का एंजॉय कर रहे हो, आप कहीं क्या बोलते हैं विदेश के टूर फैमिली के साथ कर रहे हो, वो आप जीवन जीना चाहते हो, या आज बहुत तेजी से पैसा कमाकर, ठीक है, आने वाले 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जेल के अंदर कोई मिलाई करने आ रहा हो, कोई वकील मिलने आ रहा हो, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, ये आपको आपसे खुद पूछना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ट्रेन द ट्रेनर के सेशन में करूंगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग विजन के साथ अपने आप को इम्प्रूव करिए, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और एक आखिरी संदेश आज का जो कुशवा जी ने हमें दिया है, फाइबर का इंटेक, आज से हम फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे। खाने से पहले एक खीरा या ककड़ी का सीजन शुरू हो गया है, या खरबूजा, और इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि खाने के साथ टेस्ट के लिए ले रहे हैं, इसमें गैप होना चाहिए। गैप का मतलब आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले, जैसे अभी मेरा सुबह का डाइट होता है 10:30 बजे, मैं 11 बजे तक निकल जाता हूँ, तो अभी मैं 9, 9:30 बजे एक प्लेट भर के खीरा खा लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम से कम 10, 15, 20 मिनट की, या खरबूजा खा लूंगा शाम को, ठीक है, 4 बजे, 5 बजे के आसपास प्लेट भरकर, 7 बजे तक खाना खा लूंगा। तो ये आपको अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। निश्चित रूप से आने वाले टाइम में लोग आपको ढूंढ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, और ये कह रहे होंगे कि मुझे उन वाले जो वेलनेस कोच हैं आपके, या जो सर हैं, उनसे मिलवा दीजिए, उनसे एक बार बात करवा दीजिए। ये निश्चित होगा, निश्चित होगा, लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी आदतों में सबसे बेहतर बदलाव कर कर एक बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर। ओवर टू यू श्रीकांत जी। थैंक यू सो मच सर। और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैसेज के साथ में आपने चीजों को आगे बढ़ाया। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एक महत्वपूर्ण सेशन राजेश सर ने हमें दिया, और जिस तरह की तैयारी वो करके आते हैं, कोई भी प्रेजेंटर करके आता है, हमारा फर्ज सबसे पहले ये बनता है कि आज अगर सेशन से हमने कुछ भी लर्निंग ली है, तो एक इस प्रकार से हम उनके सम्मान में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ में जाइए ग्रुप पर, और ग्रुप पर जाके राजेश कुशवाहा सर के लिए एक अच्छे मैसेज लिख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच लिखना है, थैंक यू सो मच यहाँ भी लिखिए, थैंक यू सो मच लिखिए ग्रुप पर, ताकि हमारे सभी लोगों को ये पता है, महसूस होना चाहिए कि कितने महत्वपूर्ण चीजें आज लगातार हम लोग कर पा रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत से लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, एक उनको कारण मिल पाए कि यस, अगर सुबह उठ के 6:30 बजे से सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, तो जीवन में कितना बड़ा सीख मिल सकती है, कितनी नॉलेज, कितना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल दोबारा से, लगातार नई नई चीजों को सीखते हुए आगे अगले क्रम में। थैंक यू।